एपिसोड 31 में हम देखते हैं हेई को ऐसा बोलने वाला आदमी को वांग का सेक्रेटरी ने कहा था। वो उसको पैसे भी देता है। उसके पीछे का रीजन क्या है ये तो हमें पता नहीं चल पाता है। वहीं दूसरी तरफ जूंग इधर उधर देख रही थी, इसलिए हान पूछता है अब तुम किसको ढूंढ रही हो। जूंग कहती है एक ओल्ड लेडी थी जो मुझे बहुत पसंद करती थी। अब अचानक से वो लेडी उसको सामने दिख जाती है। जूंग उसके पास आकर कहती है क्या मैं आपको याद हूँ। पहले तो वो लेडी पहचान नहीं पाती है, लेकिन जूंग जब अपने बारे में बताती है वो तुरंत ही पहचान लेती है। इतने सालों के बाद वो जूंग को देखकर वो बहुत खुश होती है। जूंग उनसे उस लेडी के बारे में पूछती है जिसके घर पे वो रहती थी। सीन यहाँ पे कट होकर हमें हेई को दिखाया जाता है। वो उस आदमी से मिलने आई थी। वो आदमी उसको एक लेडी का फोटो दिखाकर बोलता है इसका नाम हेई है। जो सुनकर हेई बेचारी निराश हो जाती है क्योंकि उसको लग रहा था कि हेई वो खुद है। हमें पता चलता है कि ऐसा करने के लिए वांग ने ही अपने सेक्रेटरी से कहा था। वहीं दूसरी तरफ जूंग को भी उस लेडी के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता है, जिस वजह से वो सैड थी। जूंग लिफ्ट के लिए हान को थैंक्स बोलती है तो वो कहता है अरे तुम मुझे थैंक्स बोल रही हो, यकीन नहीं हो रहा है। जूंग बोलती है तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं बहुत अनग्रेटफुल हूँ। फिर वो गाड़ी से उतरकर चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें जीहुन को दिखाया जाता है। वो एक लड़की के साथ ड्रिंक करने आया था। वो लड़की को जीहुन अपने फेवरेट वाइन के बारे में बता रहा था, लेकिन वो लड़की कहीं और ही खोई हुई थी, इसलिए जीहुन उसको भगा देता है। हम देखते हैं रेन का अंकल उस पर नजर रख रहा था। वो लड़की जैसे ही बाहर निकलती है रेन अंदर आकर जीहुन के फेवरेट वाइन मांगती है और उसने जिस तरह से उस वाइन के बारे में तारीफ किया था वो भी वही सब बोलती है उसको इम्प्रेस करने के लिए। और दोनों आज पहली बार बिना लड़े अच्छे से बात करते हैं। रेन सेंगचुल का कॉल्स को इग्नोर कर रही थी, जो देखकर सेंगचुल को बहुत गुस्सा आता है। इसलिए वो उसको मैसेज करके बोलता है कि मैं मैडम चियोन के पास जा रहा हूँ हम दोनों के बारे में बताने के लिए। रेन जैसे ही मैसेज रीड करती है तुरंत ही जीहुन को बाय बोलकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रेन की मॉम सेंगचुल को देख लेती है और उसे अंदर लेकर चली जाती है। फिर उसको जमकर सुनाती है। वो कहती है मैं तुम्हारी शादी रेन से कभी होने नहीं दूंगी। सेंगचुल कहता है सिन का फोन मेरे पास है जिसमें उसके खिलाफ एविडेंस है और उसको मैंने हेल्प भी किया था। अगर मेरे साथ कुछ गलत करने की ट्राई भी किया ना तो अच्छा नहीं होगा, ये बोल देना रेन को। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें जूंग को दिखाया जाता है। सॉन्ग उसको एक टेडी दिखाती है और पूछती है मॉम ये किसका है। जूंग एल्बम में चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो बचपन में इस टेडी से खेलती थी जो उसके डैड ने आज तक संभाल कर रखा था। वो टेडी को पलटती है तो देखती है उसमें उसकी मॉम का नाम लिखा है। उसकी मॉम ने ही उसको ये गिफ्ट किया था, लेकिन वहाँ पे हेई का पूरा नाम नहीं था, सिर्फ HI लिखा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हेई एक पेंटिंग को देख रही थी जिसमें सेम HI लिखा हुआ था। वांग उससे पूछता है तुम्हें हेई के बारे में कुछ पता चला क्या। हेई मना कर देती है। अगले दिन जूंग HI का अलग अलग नाम ढूंढ रही थी, तभी उसके पास हान आता है। जूंग उसको सब बताती है तो वो भी कुछ नाम गैस करता है, जो सुनकर जूंग हंसती है। हान हेई नाम भी लेता है, लेकिन वो लोग शॉर्ट नहीं थे। थोड़ी देर बाद हान चला जाता है। हम देखते हैं रेन और उसकी मॉम सेंगचुल से पीछा छुड़वाने के लिए सोच रहे थे। रेन जूंग के पास आकर बोलती है जूंग तुम्हें सेंगचुल के पास वापस आ जाना चाहिए। हम दोनों फ्रेंड्स थे, लेकिन मुझे अब तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। वो जूंग से माफ़ी भी मांगती है। जूंग कहती है तुम्हारे दिमाग में अब क्या खिचड़ी पक रहा है। ओ अच्छा, तुम्हारी ग्रैंड माँ सेंगचुल को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, इसीलिए तुम एक रिच आदमी से शादी करना चाहती हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी? भूल जाओ तुम, मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली हूँ। रेन सोचती है ऐसे काम नहीं बनेगी, इसलिए वो जूंग को धमकी देती है कि वो उसे काम से निकाल देगी। जूंग कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर चलो हम अभी चियोन से पूछते हैं और सारी बात बता देते हैं। ऐसा बोलकर वो जा रही थी, लेकिन रेन उसे जाने नहीं देती है। उन दोनों
दोनों की लड़ाई की आवाज सुनकर चियोन अंदर आती है। वो रैन को बहुत डांटती है और जुंग की तारीफ करते हुए बोलती है, तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। रैन कहती है, मैं जुंग से अच्छा खाना बनाती हूँ। चियोन कहती है, ठीक है तो फिर चलो देखते हैं। मैं तुम दोनों के बीच कंपटीशन करवाती हूँ। अगर जुंग विनर बनेगी तो मैं उसे भाई CEO बनाऊंगी जो मुझे असिस्ट करेगी, और रैन विनर बनी तो जुंग तुम उसको माफ कर देना। जुंग हाँ बोलती है। फिर अगले दिन कंपटीशन स्टार्ट होता है। रैन की मॉम पूछती है, मॉम आप डिशेस को स्कोर देंगी क्या? चियोन कहती है, ये सीक्रेट है, कौन स्कोर देगा? अब दोनों किचन में जाती हैं। जुंग देखती है उसका सामान रैन ने खराब कर दिया है। जुंग कहती है, लेकिन मैं फिर भी गिव अप नहीं करूंगी। रैन मन ही मन खुश हो रही थी कि अब जुंग तो जीत नहीं पाएगी। दूसरी तरफ उसकी मॉम पैसे चोरी कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे सेंगचुल की मॉम आ जाती है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है। सेंगचुल की मॉम कहती है, मैं चियोन से मिलने आई हूँ। रैन की मॉम उसको अंदर लेकर चली जाती है, जहाँ पे दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी देर बाद हम हान और चियोन की सेक्रेटरी को देखते हैं। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे स्कूल के बहुत सारे बच्चे आते हैं, जिसमें एना और सॉन्ग भी थे। हान पूछता है, तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? तभी चियोन बाहर आकर बोलती है, वेलकम लिटिल जज। दरअसल चियोन जिनके बारे में बोल रही थी वो सब ये बच्चे थे। तभी तो उसने रैन और जुंग को ऐसा डिश बनाने के लिए कहा है जो बच्चों को पसंद आए। फिर वो अंदर चेक करने जाती है, जहाँ पे दोनों ने खाना बना लिया था। वो दोनों का डिश टेस्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ रैन की मॉम जैसे तैसे करके सेंगचुल की मॉम को बाहर भेज देती है। वो बाहर निकलती है तो उसे सॉन्ग देख लेती है और ग्रैंडमा बोलती है, लेकिन वो अपना फेस छुपाकर चली जाती है, जो चियोन की सेक्रेटरी देख लेती है। थोड़ी देर बाद रैन और जुंग का बनाया हुआ खाना बच्चों को दिया जाता है। खाना खाने के बाद बच्चों को वोट देने के लिए हान 2 बॉक्स लेकर आता है, जिसमें रैन और जुंग के बनाया हुआ डिशेस का पिक्चर था। वहीं अंदर जुंग को पता चल जाता है कि रैन ने मशरूम की जगह मीट यूज किया था, जो रूल्स के खिलाफ था। लेकिन रैन की तो आदत है, वो अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करती है। उसने चीटिंग किया था। जुंग इस बारे में चियोन को बता देती है। रैन कहती है, जुंग मुझसे हारने वाली है, इसीलिए झूठ बोल रही है। अब सीन यहाँ पे कट होकर हमें बच्चों को दिखाया जाता है। वो लोग खाना खाकर चले जाते हैं। उसके बाद विनर के बारे में अनाउंस किया जाता है, जो रैन होती है। दोनों माँ बेटी ये बात सुनकर खुशी से नाचने लग जाती हैं, लेकिन उनकी खुशियाँ तब टूटकर बिखर जाती है जब चियोन कहती है कि रैन ने चीटिंग किया था, इसलिए विनर जुंग है। जुंग का नाम सुनकर वहाँ के सारे लोग खुश हो जाते हैं। चियोन जुंग को भाई CEO का पोजीशन भी देती है, जो सुनकर जुंग बहुत खुश होती है। लेकिन रैन का शकल देखने का लायक था। इसी के साथ एपिसोड 31 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।